सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज फिर से पूरी एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी 90 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं आपको पिछली वीडियोस में, तीन पार्ट्स में मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो आप बड़े तीन नहीं 4 पार्ट्स में करा चुका हूं, तो ध्यान से देखें वीडियो को, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और आज मैं थोड़ा फील भी वेल कर रहा हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ। अब करते हैं बिल्कुल सवालों को फुल एनर्जी के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसमें है ना, मैं ज्यादातर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं जो इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब कि थोड़े से टफ हैं, लेकिन जब मैं कराऊंगा ना आपको बोर्ड पे, कुछ आंसर आप बताना और आंसर मैं आपको यहाँ पर सारे करवाऊंगा आपको, ठीक है। और समझ में आएगा, समझ में जरूर आएगा, तो वीडियो में बने रहे, एंड तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ कॉन इज 16 centimeter. The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and total surface area of the cone. अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक है ना कोन है। क्या है इस सवाल में? कोन है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको। इस तरीके से एक है ना हमें कोन दे रखा है, तो कोन में क्या बोल रखा है, इसकी हाइट दे रखी है। हाइट क्या होती है? हाइट होती है सीधी वाली, ठीक है। क्या होती है? सीधी वाली हाइट होती है। और यहां पर बोल रखा है इसने हमसे कि इसकी रेडियस बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी जो रेडियस है भाई, रेडियस देखो क्या है, यहां पर एक ये सर्कल टाइप है, सर्कल के अंदर ही क्या होती है बेटा जी, सर्कल के अंदर होती है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ जब टोपी देखते हैं, टोपी के नीचे तो एक सर्कल सा होता है ना, तो उसकी ये हो जाएगी रेडियस। ये कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है इसकी? हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। कितनी? 16 सेंटीमीटर। सवाल को समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, फिगर को समझना। तो ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, और इसने हमसे बोला है इसमें कि हमें क्या निकालना है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। एक तो CSA निकालना है और एक निकालना है कौन सा? TSA, ठीक है। CSA और TSA निकालना है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे कि इसका जो और इसने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखिए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होता है? अच्छा बताओ, CSA ऑफ कोन क्या होता है? कमेंट में बताओ क्या होता है CSA ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल होता है। अब देखो यहां पर क्या है, हमारे पास h दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है? h दे रखी है 16 सेंटीमीटर और r दे रखी है 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास l तो है ही नहीं। कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि h और l में फर्क क्या होता है, ठीक है। l और h में फर्क क्या होता है? अब देखो l में बताता हूं आपको। l क्या होती है? ये वाली l होती है ये, h होती है ये। मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब कि तिर्यक, ये सिलेंट है ना, सिलेंट जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और जो सीधी वाली ऊंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलेंगे इसको हम बोल देंगे हाइट बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो ये जो मैंने हाथ ऐसे कर रखा है ऐसे, ये क्या हो गई? एल। और ये वाला हाथ मेरा ऐसे, ये क्या हो गई? इसकी एच हो गई। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारे पास एल तो है नहीं, कुछ बच्चे क्या करेंगे? 16 ही रख देंगे यहाँ एल की जगह। बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल। तो एल चाहिए ना, हमें एल निकालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। यहां पर देखो क्या है, ये H है और ये क्या है? ये हमारी R है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? L चाहिए। अब देखो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल से बन रहा है ना, तो इसी से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस से L निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली आपको पता है हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस क्या होती है? तिरछी वाली होती है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। तो क्या करेंगे? L का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब l स्क्वायर तो हमारे पास कुछ है नहीं। h कितनी है? h है हमारे पास 16 का स्क्वायर प्लस r कितनी है? 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। l बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 का होता है तुम्हारा 256 होता है, प्लस 12 का होता है 144, है ना। अब इन दोनों को जोड़ लो। 4 6 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, और ये हो गया हमारा 2 और 2 4, 400। L बराबर हमारा क्या आ गया? L स्क्वायर बराबर 400। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। L बराबर आ गया हमारे पास
20। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको, है ना? समझ में आ गया होगा। 20 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल गई है? एल निकल गई है। समझ में आया? वीडियो को लाइक करते चले। अब देखो 20 सेंटीमीटर एल, हमारे पास क्या है? आर है, एच आर है, एल है और पाई तो है ही हमारे पास। फटाफट मुझे फॉर्मूला लगा के इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताता है पहले क्वेश्चन का, ठीक है? और थंब के साथ आंसर बताया करो, काफी अच्छा लगता है मेरे को कि जब आप ऐसे करके थंब भेजते हो ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला में लगाते हैं। CSA क्या था हमारा? पाई आर एल। पाई क्या होता है? 22/7। बोला गया है तो, बोला गया है 3.14 बोला है तो अगर हाँ इसमें बोला गया है, हाँ क्या बोला गया है? 3.14 लगानी है इसमें, 22/7 नहीं लगानी, ठीक है? 22/7 मत लगाओ, 3.14 बोला है इसमें, 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 बोले तभी लगानी है, वरना 22/7 चलेगी, ठीक है? आर कितनी निकली हमारी? 12। और ये कितनी आई है हमारी? एल कितनी आई है? 20। फटाफट आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? 3.14, 12 दूनी 24, 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करके फटाफट मुझे आंसर बता दो जल्दी से बच्चों। चलो आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा? 753.6। क्या हो जाएगा? 753.6। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये क्या निकल गया हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, जब भी आप एरिया निकालो ना, किसी का भी एरिया निकालो तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट के बाद स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या है इसके यूनिट के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। चलो अब इसकी अगली ही बात करते हैं। इसमें क्या बोलेगा? TSA निकालना है। अच्छा TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अभी हमने क्या निकाला है? कर्व्ड निकाला है इसका। कौन सा निकाला है? कर्व्ड। ये वाला पोर्शन निकाला है हमने इसका अभी, ये वाला। अभी टोटल मतलब क्या है? ये वाला हिस्सा मिला करके, और नीचे का भी तो मिलाना पड़ेगा ना, नीचे का मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाना पड़ेगा? तो नीचे क्या है इसके? नीचे क्या है इसके? नीचे एक सर्कल है। नीचे क्या है? एक सर्कल है नहीं है? सर्कल है नहीं है? तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? TSA में अगर आप सर्कल को प्लस कर देते हैं, अगर TSA में आप क्या करते हैं? एरिया ऑफ सर्कल प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो देखो यहाँ कैसे करेंगे? 753.6 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसी में कर दो। पाई की वैल्यू क्या बोलिए? 3.14 गुणा आर क्या है हमारा? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। फटाफट इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है? मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, चलो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको। ये हो जाएगा हमारा 12 का 753.6 प्लस 3.14 इंटू 144। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली इसका करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो 452.16, 452.16, ठीक है? ये हो गया। और यहाँ पर सिंपली इसको आप रखेंगे और जोड़ देंगे 753.6। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो किस तरीके से आएगा? देखो कई बच्चों पे है ना पॉइंट वाली है ना, एडिशन करनी भी नहीं आती है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं यहाँ आपको बताता हूँ कैसे करते हैं एडिशन, ठीक है? देखो यहाँ इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 6452.16, ठीक है? 6 को 6 रखो, यहाँ पे 7 रखो, यहाँ पर क्या हो गया? ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 1, और ये हो गया 7 और 1 8 4 12 पॉइंट यहाँ आ गया। क्या आ गया? 1205। हाँ यही हो गया। क्या हो गया? 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आपको? टोटल सरफेस एरिया भी निकल चुका है। इस तरीके से निकालेंगे इसको, ठीक है? समझ में आ गया होगा? वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? एनर्जी के साथ बढ़ेंगे, पूरा लगे रहो, पूरी वीडियो को देखो, कॉपी पेन लेके बैठो। किस किस के पास है कॉपी पेन? फटाफट हाथ उठाओ अपने, जल्दी से ऐसे करके थंब भेजो जिसके पास है, जिसके पास भी है वीडियो को लाइक कर देना। जिसके पास भी कॉपी पेन है फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठो। चलो अगला सवाल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व करते हैं, ठीक है? वीडियो को पूरा देखना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन इधर आ जाएगा लिखा हुआ, आपको बस क्या बताना है? इसका आंसर बताना है, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठो। आइए मैं सवाल को पढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर and diameter 5 centimeter
फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो हमें क्या करना है, इसमें रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। इसका रेडिएटिंग सरफेस देखो क्या है, बोला गया है कि एक है ना कुछ इस तरीके से एक सिस्टम है जिसके अंदर पानी गर्म होता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कोई सिस्टम है, सिलेंड्रिकल है उसका शेप। तो उसमें हमसे बोला गया है कि उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ होती है ये वाली सीधी वाली, ये क्या हो गई आपकी 28 मीटर दे रखी है। और इसने बोला है इसमें कि जो उसका डायमीटर है, उसका डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। जो डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डायमीटर को, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, आप पहले इसे चेंज कर लो, किसमें, मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे 5 अपॉन देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.05 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डायमीटर। और यहाँ पर देखो सिंपली अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसने बोला है हमें रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। तो मतलब कि रेडिएटिंग सरफेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही तो रेडिएशन होगी इसकी साइड साइड में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या होता है 2πRh। समझ में आ गया होगा आपको, 2πRh होता है, ठीक है। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ पर देखो हमारे पास h कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। और हमारे पास r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d/2 करना पड़ेगा। 0.05 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करने के बाद 0.025 आ जाएगा, ठीक है। 0.025 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो यार, पॉइंट हटा करके, ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर रेडियस बता दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल के दिखाओ मुझे इसका आंसर फटाफट किस तरीके से निकलेगा। देखो रेडियस एरी है ना, हाइट एरी, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। हाँ ये आइए, तो इसका हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से हो जाएगा। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। इसको 2 × 22/7 रखोगे यहाँ पर, इंटू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.025 हो जाएगा, इंटू और यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 28। अब देखो सॉल्व करोगे, इसको इससे डिवाइड कर लो, क्रॉसली हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा, 22 दूनी ये क्या हो गया 44 गुणा, अब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 चौके क्या हो जाता है 100, 25 चौके 100 हो जाता है, और 3 संख्या के बाद 0 है, 100 हो गया, 1 2 3, तो मतलब 0.1 हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, देखो पॉइंट के बाद की जो 0 होता है ना या संख्या के बाद, वो उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि उसका जो रेडिएटिंग एरिया है वो कितना है बेटा, रेडिएटिंग एरिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को लाइक करते चले। और एवरीवन थैंक यू सो मच, आपने मेरे काफ़ी 1000 घंटे करवा दिए हैं, 1000 घंटे हो चुके हैं, करीब 1200 हो गए होंगे अब तो। इसी तरीके से वीडियो देखते रहो, बहुत अच्छा प्यार बना रहेगा, है ना। और मैं भी वीडियो लाता रहूँगा ऐसी अमेजिंग सी, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ फटाफट, 800 होने वाले हैं, जल्दी से मोनेटाइजेशन हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। अभी क्यों, अरे अभी तो और भी आगे बढ़ना है ना यार। क्वेश्चन नंबर 93 सॉल्व करते हैं। ये है ना आपको खुद ही बताना है इसका आंसर। 93 मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और 94 मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। और 94 का भी आंसर देखते हैं कितने बच्चे मुझे बताते हैं, ठीक है। और अपने आंसर के आगे थंब लगा करके भेजा करो, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे होगा यहाँ पर। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर क्या दे रखा है 4.2 मीटर दे रखा है, और यहाँ पर हाइट दे रखी है उसकी 4.5 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। तो मुझे फटाफट इसका आंसर बता के दिखाओ। सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, आपको बतानी है सिंपली क्या बताना है इसमें, लेटरल या तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। बताओ इसका आंसर फटाफट। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अब 94 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, मतलब कि डायमीटर बेस ऑफ कोन दे रखा है। अब देखो क्या है, एंड इट्स सिलेंट हाइट
10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक कोन है इस तरीके से, क्या है, एक कोन बना रखा है ऐसे। अब इसमें बोला गया है जो डायमीटर है ना वो कितना दे रखा है हमें, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मैंने आपको बताई थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, कुछ स्लैंट हाइट होती है, तिरछी वाली हाइट होती है। तो तिरछी वाली हाइट कौन सी होगी, ये वाली होगी तिरछी वाली हाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हम 10 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रखा है, एल बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आर बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो 5 दूनी 10, सॉरी हाँ 5 2 पंजे 10 और पॉइंट ये हो जाएगा, देखो इसके आगे तो 2 पंजे 10 हो गए, इसके आगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 5.25 हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5.25 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब किस तरीके से होगा यहाँ पर, तो r बराबर क्या हो गया, 5.25 हो गई, ठीक है। अब देखो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर सवाल को, क्या बोला इसने हमसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है, CSA ऑफ कोन बताना है। तो क्या होता है वो, पाई आर एल, कॉमेंट बॉक्स में बताया करो मेरे को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताया करो, पाई आर एल होता है। तो अब देखो यहाँ पर कोई और वैल्यू तो बोली नहीं है इसमें, हाँ। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 22/7 लिखोगे, गुणा आर कितनी दे रखी है, 5.25 गुणा ये दे रखी है हमें 10, ठीक है। तो अब किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लो सिंपली इसकी 7 से हो जाएगा क्या, ये डिवाइड करके देखते हैं, 7 एकम 7 7 49 3, हाँ हो जाएगा आराम से। देखो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये इसे डिवाइड कर लो आप 7 से, कितना हो जाएगा ये, 7 7 49 बचा 3, इसको दोगे 7 पंजे 35, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो आप सिंपली, क्या हो जाएगा। अब ये बचा आपके पास 22 गुणा 7.5 बचा, अपॉन में क्या बचा है 10, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी क्या हो जाएगा, 7.5 की 22 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या 2 पंजे 10 की 0 हासिल है 1, 2 7 14 और 1 15 गुणा 0510561, ये आ गया इस तरीके से 1650। और देखो यहाँ पर क्या है, 10 है ना अपॉन में, एक यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है आसानी से, तो क्या हो जाएगा हमारा 165 है ना, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करके बताना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अब इसमें बताएंगे आप क्या होगा, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, आपको TSA निकालना है कोन का। स्लैंट हाइट दे रखी है इसमें, स्लैंट हाइट आपको 21 मीटर दे रखी है और डायमीटर दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। थंब के साथ अपना आंसर भेजना, ठीक है। तो देखते हैं कौन बताता है। अब हम अगला वाला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है हमसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ही दे रखा है आपकी डायरेक्ट, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ cone is 308 centimeter and slant height is 14 centimeter. Find the radius of the base and total surface area. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है हमें, एक तो कोन दे रखा है, कोन में क्या बोल रखा है हमारे पास है, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर मतलब L दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और जो इसका एरिया दे रखा है कर्व सरफेस एरिया CSA दे रखा है वो कितना दे रखा है, 308 दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। और इसने हमसे बोला है कि हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस, R फाइंड आउट करनी है इसकी और TSA करना है, ठीक है। जिस बच्चे को आता है वो फटाफट मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, कॉपी पेन लेकर के बैठो, देखो मेरे से जल्दी देखते हैं कौन करता है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम देखो इसमें लगाएंगे CSA ही लगा देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, सिंपली आपको पता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू में क्या लगाओगे आप, यहाँ पर सिंपली वही 22/7 गुणा आर कितनी है, आर तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर एल कितनी है, 14 दे रखी है,
और इसी के साथ देखो कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 308 दे रखा है। 308 हम कर्व सरफेस एरिया के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो किस तरीके से सॉल्व होगा ये, 7 दूनी क्या हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर इससे हम डिवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपली 11 से चला जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 से चला जाएगा। देखो ये मुझे पता कैसे लगा 11 से जाएगा कैसे, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 8 और 3 क्या होता है 11। अगर जो 11 के मल्टीपल आते हैं तो क्या आ जाते हैं, तो 11 के मल्टीपल है ना अगर एक लाइन छोड़ के, तो हम क्या कह सकते हैं 11 से डिवाइड हो सकता है। देखो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो, कैसे हो जाएगा 11 से, देखो 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 8 इस पे चला जाएगा ना। तो हमारे पास अभी क्या बचा है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 14 बार, और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। तो मतलब r बराबर हमारे पास क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। r कितनी आ गई है हमारी, 7 सेंटीमीटर आ चुकी है r, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला वाला हमसे क्या बोला है, इसी का ही पार्ट है ना। r हमारे पास 7 आ चुकी है, 7 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है हमें कि टोटल सरफेस एरिया बताना है इसका। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम कहें इससे कि जो इसका जो TSA है, जो क्या है TSA है, उसी में ही सर्कल जोड़ देंगे। टोटल सरफेस एरिया, अच्छा बताओ मेरे को क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, क्या होता है, हाँ बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फटाफट, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। ये हो जाता है TSA हो जाएगा इसका पाई r l प्लस r, ठीक है। ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे इसको, देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 होती है, और इंटू आर की वैल्यू हमारे पास अभी क्या निकली है, 7 निकली है। एल कितनी है हमारे पास, 14 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। अब क्या बचा हमारे पास, 22 गुणा ये हो गया 21, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 21 दूनी क्या हो गया 42 की 2 हासिल लगा 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, 46, ठीक है। ये इस तरीके से 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सवाल होगा ये भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले, कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। काफी ईजी है, ध्यान से सुनना इसको और सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो 97 में बोला गया है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट है उसकी, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ द बेस क्या दे रखी है 24 नॉट सेंटीमीटर, 24 मीटर दे रखी है। आप क्या बोला, फाइंड द सिलेंट हाइट। अब देखो यहाँ पर फाइंड सिलेंट हाइट बोला है और कॉस्ट बोला है कैनवास करने के लिए इसकी, ठीक है। 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कैसे होगा एक हमें ऐसे करके कोन दे रखा है, ठीक है। ये कोन है हमारे पास, इसकी हमें क्या बोल रखी है, हाइट बोल रखी है। हाइट कितनी है इसकी, कोनिकल टेंट की हाइट दे रखी है 10 मीटर, हाइट दे रखी है इसकी 10 मीटर, और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 24 मीटर। कितनी दे रखी है 24 मीटर। अब देखो यहाँ पर यही तो बात है, यहाँ पर इस तरीके से ये दे रखी है हमें, और इसने बोला है हमसे कि इसकी रेडियस निकालनी है। देखो हमारे पास h दे रखी है, इसमें h कितनी है 10 मीटर, और h के बाद यहाँ पर क्या दे रखी है हमारे r दे रखी है इसने 24 मीटर, और हमारे पास क्या नहीं है l नहीं है, l हमें फाइंड आउट करनी है इसकी। तो l आपको पता है तिरछी वाली हाइट होती है, और निकालते कैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक 91 या 92 क्वेश्चन में है। तो इसमें l कैसे निकालेंगे हम, वही पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। चलो l निकालते हैं इसकी, ठीक है। किस तरीके से निकलेगी इसकी l देखते हैं। अब देखिए वही पाइथागोरस थ्योरम से हम l निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी हमारी, l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली सॉल्व करेंगे। h कितनी है हमारे पास 10 मीटर है का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 24 का स्क्वायर होता है आपका 600, 24 का स्क्वायर निकाल लो। यहाँ पर देखो 24 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 0 4 6 7 576, ठीक है। 576 हो जाएगा इसका 576, ठीक है।
576 इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा, ठीक है। और 676 किसका होता है, जल्दी से बताओ, 676 किसका रूट होता है, सिंपली L स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, 676 होता है आपका 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 26 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई है हमारे पास, L, ठीक है। L कितनी आ गई है, 26 सेंटीमीटर। अब इसी में हमसे क्या बोला है इसने कि इसी में हमें फाइंड आउट करना है 70 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पे, इसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर पे 70 रुपये लगते हैं कैनवास के लिए। कितने, कैनवास के लिए, मतलब इस पर कोई कवर ववर चढ़वाना होगा तो उसके 1 मीटर के लिए क्या लगते हैं, 70 रुपये। तो अब बोला है हमसे कि इसका कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायरिंग मेकिंग द टेंट, मतलब इसी टेंट, सॉरी कवर नहीं, ये जो टेंट है, टेंट की कॉस्ट बतानी है। टेंट का होता है वो कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, नीचे का तो होता नहीं है। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले CSA निकाल लेंगे, ठीक है। चलो CSA ऑफ इसका निकालते हैं, CSA ऑफ, आप निकाल के दिखाओ इसका CSA ऑफ कोन क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट मुझे कॉस्ट बताओ कितनी होगी टोटल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 है, गुणा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 22/7 ही है ना, हाँ, आर की वैल्यू अभी क्या निकली, क्या है हमारे पास 24, ठीक है, इंटू एल कितनी निकली है हमारी 26 निकली है, ठीक है, 26 निकल गई। अब इसे देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो सिंपली, अगर आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सिंपली देखो आपको यहाँ पर इन तीनों की देखो मल्टीप्लाई तो कर लेना यार, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 13/72, 8 क्या आ जाएगा 13/72 अपॉन में 7, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक। अब ये इस तरीके से हो गया यहाँ पर। देखो ये जो सवाल है ना मैं ऑलरेडी सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सवाल है ना ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखता हूँ आपके लिए कि पहले खुद देखता हूँ कि बच्चा ये सवाल कहाँ तक किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया है, ये निकल गया CSA क्या निकल गया, ये निकल गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो इसी का ही हमें क्या करना है, 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या आ जाएगी, सॉरी मतलब कॉस्ट ऑफ टेंट क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी आपकी यही 13,728/7 गुणा 70 करोगे, देखो यहाँ से 10 बार चला जाएगा, ये 0 इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 37280, ठीक है। फटाफट करना है आपको ये एग्जाम में, ठीक है, यहाँ तो मैं आपको बिल्कुल एक्सपैंड करके बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपके ये रेट निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, यही है इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से समझो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला है ना सवाल थोड़ा घुमावदार है, तो ध्यान से समझना। चलो मैं पढ़ता हूँ सवाल को। सवाल में बोला गया है यहाँ पर, देखो मैं लिखता हुआ चलूंगा और यहाँ पर सवाल आ जाएगा, ठीक है। देखो व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of 8 meter, height 8 meter and base radius 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसने बोला है हमसे, अभी इतना ही बता रहा हूँ मैं, इतना ही समझो, ठीक है। इसने बोला है लेंथ क्या होगी अगर ब्रेथ बोल रखी है 3 मीटर की, है ना, और कॉनिकल टेंट बनाना है इसको, हाइट देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, इसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। अभी यहाँ पर देखो सिंपली क्या बोल रखा है इसने कि जो इसकी हाइट है, जो इसकी ये हाइट है ना, हाइट है, वो हाइट कितनी दे रखी है इसने, 8 मीटर दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है, और ये वाली रेडियस दे रखी है 6 मीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है 6 मीटर, रेडियस 6 मीटर दे रखी है। और इसने बोला है कि ये जो 3 मीटर वाइड है ना, मतलब कि ये एक है ना कपड़ा है। अभी आगे देखो, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग द अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि जब ये है ना एक कपड़े से ऐसे करके बनाया गया है, मतलब मान लीजिए कोई कपड़ा है इस तरीके से, कपड़ा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर चौड़ाई दे रखी है, और इसकी है ना लेंथ
हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से करते हैं हम इसको। तो सिंपली सबसे पहले देखो इस सवाल में बोल दिया जाएगा हमसे, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कर्व्ड है ना, एक जो क्या बना रहा है ये टारपुलिन है, टारपुलिन मतलब इस तरीके से टेंट बनाना है इनको कोनिकल टेंट बनाना है, तो वो कर्व्ड बनेगा इस तरीके से, तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया लग जाएगा इसमें। तो हम सबसे पहले देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला बताओ कर्व सरफेस एरिया का, बोलो फटाफट, अरे बोलो बेटा, क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। अब देखो एल तो हमारे पास है नहीं, एच है, तो एल निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में एल निकाल के दिखाओ इसकी मुझे जल्दी से। तो आइए एल निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकलेगी, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपली हमें क्या दे रखा है, एच दे रखी है कितनी 8 मीटर, और एल दे सॉरी आर दे रखी है हमें 6 मीटर इस तरीके से, ठीक है। अब निकालो इसको, क्या हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 6 6 36, ये आ गया पूरा 100। एल बराबर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा 10, ठीक है। एल बराबर कितनी आ गई हमारे पास 10, ठीक है, 10 मीटर एल आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो सी एस ए निकालेंगे। अब देखो सी एस ए इधर की तरफ निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल होगा, ठीक है। 22/7 रखेंगे यहाँ पर, गुणा आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, गुणा एल कितना आया है हमारे पास 10 आया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो इसको किस तरीके से, एक्चुअली इसमें सवाल में आगे भी बोला गया है कि जो हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 रखनी है, ठीक है, 3.14 रखनी है वैल्यू, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है, 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, 6 2 8, 6 3 18 है ना, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया 188.4, ठीक है। इसका सरफेस एरिया मतलब कि कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया 188.4। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो मार्जिन, यहाँ सवाल में भी बोला गया हमसे कि जो मार्जिन है ना, मार्जिन मतलब कि आप कह सकते हो जैसे कोई कपड़ा सिलते हैं, तो क्या होता है जब पूरा कपड़ा सिला जाता है तो बीच में इधर की तरफ एक मार्जिन रह जाता है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाता है ना, इसे हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरी इस टी शर्ट में, आपकी टी शर्ट में भी होगा, देखो जल्दी से अपनी टी शर्ट को देखो, ऐसे करके ये मार्जिन होता है, तो एक्स्ट्रा है, जो ये एक्स्ट्रा निकला है ना इस कपड़े में से, एक्स्ट्रा निकला है वो लेंथ में, वो लेंथ का एक्स्ट्रा निकला है, assume that the extra length of the material will be stretching margin wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, मतलब ये मान लो इतना एक्स्ट्रा निकल गया, कितना है ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकल गया, कितना निकल गया ये 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में, तो पहले इसे भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी 20 की अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 0.2 मीटर। अब देखो ये क्या है, ये फालतू ही तो निकला है, किसमें से, जो लेंथ है, लेंथ में फालतू निकला है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ये तो ये हमारी ब्रेथ हो गई, L माइनस 0.2 कह सकता हूँ मैं, मतलब कि लेंथ में ये फालतू है थोड़ा, ठीक है। ये क्या है हमारा मार्जिन है, तो हमारी L इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये क्या है, ये कौन सी शेप बन रही है हमारी, ये वाली कौन सी शेप बन रही है। अब हम निकाल रहे हैं कि कपड़ा कितना होगा। अब देखो कपड़ा नहीं, ये निकालेंगे हम लेंथ क्या होगी इसकी कपड़े की तो देखो यहाँ पर सिंपली ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास L इंटू बी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो टेंट है, ये जो टारपुलिन है, टारपुलिन से टेंट बनाएंगे ना भाई, बनेगा तो इसी से ही, जितना ये बनेगा और जितना फालतू है वो कटा हुआ ये निकल गया हमारा 0.2, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर ही मान सकता हूं मैं,
इसको घटा करके, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि, समझ में आ रहा है आपको, 0.2 एक्स्ट्रा है क्योंकि मार्जिन है। जैसे इस टी शर्ट में ये पीछे का हिस्सा ये एक्स्ट्रा है, ऐसे ही ये 0.2 एक्स्ट्रा है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वही कर्व सरफेस एरिया लिख सकता हूँ, लिख सकता 188.4। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, L इंटू बी, L क्या है हमारे पास, L है हमारे पास L माइनस 0.2, ठीक है, इंटू ये क्या दे रखी है हमें, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ किस तरीके से होगा, L माइनस 0.2 तो यहीं रख लो, और इसको ले आओ अपॉन में 188.4 अपॉन 3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और एक 17, 17 4 21, ठीक है, हो जाएगा 3 से। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो 3 से इन्हें डिवाइड कर लो, क्या हो गया हमारे पास, ये 3 6 18, 2 इसको दिया 28 हो गया, 3 निम 27, 1 इसको देंगे। अच्छा एक बार और करते हैं इसी को ही। 188.4 अपॉन 3 हो गया, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेगा। 3 से ये कितनी बार, एक बार चला जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 इसको दे दिया, ये क्या हो गया 24, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, क्या आ गया यहाँ पर 62.8 आ गया, एक के पीछे एक 0 है तो यहाँ जाएगा, इक्वल टू L माइनस 0.2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेके आओगे, 62.8 प्लस 0.2 हो जाएगा बराबर L कितनी हो गई है, 63 हो गया। इसको जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा, 63 मीटर क्या हो जाएगी इसकी हमारी लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी हो गई, 63 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार और देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, और एग्जाम तो बस आने ही वाला है, ठीक है। तैयारी फुल रखो अपनी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, ठीक है। तो 99 में क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमसे कि इसमें बोला गया है कि द सिलेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ टोम्ब, एक टोम्ब है, ठीक है, कोनिकल टोम्ब है। कैसा है, कोनिकल टोम्ब है, जिसकी 25 मीटर तो उसकी क्या दे रखी है हमें, सिलेंट हाइट दे रखी है, और 14 मीटर दे रखी है हमें बेस डायमीटर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है। तो अब हमें क्या बताना है इसमें, वाइट वॉशिंग बतानी है इसकी, वाइट वॉश की, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का वाइट वॉश का है जो दे रखा है इसमें रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि पर 100 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए लगते हैं, 210 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से होगा ये वाला सवाल, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक कोनिकल टेंट है, सॉरी कोनिकल टोम्ब है इस तरीके से, जिसमें हमें सिलेंट हाइट दे रखी है, सिलेंट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर 25 मीटर, और डायमीटर दे रखा है 14, ये हो जाएगा 25 मीटर, और ये दे रखा है पूरा 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास L दे रखी है कितनी, 25 मीटर, और यहाँ पर दे रखी है डायमीटर। R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगी R। फटाफट इसका आंसर तो निकाल के दिखा दो यार अब, है ना। और इसकी कॉस्टिंग दे रखी है कि जो 210 रुपये है ना, 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर पे दे रखा है, पर 100 मीटर स्क्वायर पे दे रखा है। तो इस तरीके से हमें ये बताना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो कर्व बताना है इसका हमें, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम, CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू और कुछ तो दी नहीं है इसमें हमें, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है सवाल। अब पाई आर एल है तो किस तरीके से हो जाएगा ये हमारे पास, 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास 7 गुणा एल दे रखी है 25, 7 से 7 को डिवाइड करो, और 22 गुणा 25 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22 गुणा 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, कर लो यहाँ पर 25 कि 22 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू 0.5, ये आ गया 0.55, ये आ गया क्या आ गया 550 आ गया, ठीक है। 550 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर पे लगते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर पे देखो 210 रुपये कितने पे लगते हैं पर 100 मीटर स्क्वायर पे, तो 1 मीटर पे कितने रुपए लगेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 210 बराबर अपॉन में 100 हो जाएगा और x इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ आ गया 2.1 रुपये लगते हैं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 2.1 रुपये लगते हैं। तो 2.1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 550 इंटू 2.1 से करोगे मल्टीप्लाई तो कॉस्ट निकल जाएगी हमारी, क्या होगा वाइट वॉश की कॉस्ट निकल जाएगी। करते हैं, चलो इसी की कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 0 5 5 इंटू 0 0 1 ये हो गया 2 5 10 11 0 5 5 1 1 पॉइंट आ गया यहाँ पर, क्या हो गया 1155, क्या हो गया 1155 रुपये, 1155 रुपया लगेंगे भैया, ठीक है 1155 रुपये। छठा सवाल समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, 100वें क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। सो ऐसे लर्नर्स आइए क्वेश्चन नंबर 100 सॉल्व करते हैं। 100वां क्वेश्चन है, ठीक है। 100 वीडियो ये पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये 100वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। इस पे तो यार इस वीडियो को तो शेयर कर दो यार, पूरी 100 वीडियो हो चुकी है, सॉरी 100 वीडियो नहीं 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। पूरी मेहनत चल रही है दबा के, आपकी भी और मेरी भी। तो सिलेक्शन आपका बनता है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखो, बाकी 4 पार्ट्स भी हैं उनको भी देखो फटाफट, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको 100वें क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 24 सेंटीमीटर। मतलब कि एक जोकर की कैप है ऐसे, इसकी जो हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर की दे रखी है, और इसमें बोला गया है हाइट है उसकी, ये मतलब हाइट, तो हाइट मतलब ये वाली हाइट, जो ये सीधी वाली हाइट होती है ना, वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है इसी में ही कि फाइंड द एरिया ऑफ द, ऐसी ही 10 कैप का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। ऐसी ही 10 कैप का एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में स्लैंट हाइट तो अब निकाल के दिखा दो यार, हर क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है। स्लैंट हाइट निकाल लो, इसकी कैसे निकलेगी वही L का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। वही हमारे पास अब आ जाएगा, रेडियस दे रखी है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगी, H हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास 576 प्लस 7 7 49, फटाफट इन्हें जोड़ लो, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 625। तो यह क्या आ गया, देखो L के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा 25, ठीक है। 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आ गई इसकी स्लैंट हाइट। अब फटाफट मुझे 10 कैप का एरिया निकाल के दिखा दो। 10 कैप का एरिया बताओ, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। 10 ऐसी जोकर की कैप का एरिया क्या होगा, है ना। कैप कैसी होती है, टोटल तो होती नहीं है, नीचे का एरिया तो होता नहीं है उसका, तो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में 100वें का, ठीक है। जल्दी से देखते हैं और थंब भेजा करो आंसर के बाद, ठीक है। अब कैसे होगा यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, गुणा एल की वैल्यू आ गई है 25, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया अब हमारे पास क्या आ गया, 22 × 25 करोगे तो क्या आएगा 55 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है तो 10 कैप की, अब क्या देखो एरिया ऑफ 10 कैप क्या होगा, एरिया ऑफ 10 कैप्स, उसी में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये हो गया, तो इसी तरीके से निकलेंगे आंसर, फटाफट निकलेंगे आंसर, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। एक्चुअली देखो 100 के 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वीडियो को जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर करो और देखो ज़्यादा से ज़्यादा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ। इन्हें तो पहली बात तो मैं ना चुन चुन करके लाता हूँ और इकट्ठे करता हूँ इन सारे जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट करवाने होते हैं, ठीक है। करीब 3-4 बुक्स में से मैं कलेक्ट करता हूँ इन क्वेश्चंस को, ठीक है, और खुद भी मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको इनका ध्यान रखना है। बिल्कुल वीडियो को शेयर करो। 100 के 100 कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है और यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। 700 से प्लस तो हो ही गए हैं, 800 होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करवाओ इसको, ठीक है। बाकी मैं ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।